हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज वोकेबलरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे अपने एनिमीज की इंसल्ट की जाए। आप ज़्यादा खुश मत होइए, हम आपको कोई एब्यूजिव लैंग्वेजेस नहीं सिखाने वाले हैं। हम आपको बस इतना बताएंगे वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, जब आप किसी को बोलते हैं या किसी के बारे में जब आप सोचते हैं तो वो वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं। उसका मतलब किसी को इंसल्ट करना होता है, किसी के लिए डेरोगेटरी रिमार्क्स हो जाते हैं वो वर्ड्स। फिर हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो डेरोगेटरी हो गए, इनसे रूट्स निकालेंगे हम अपने। ढेर सारे रूट्स निकलेंगे। अच्छा, ये क्लास आज की और कल की भी जो क्लास होगी, ये क्लासेस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दोस्तों वर्ड्स तो बहुत थोड़े से हमारे पास, जो इनके रूट्स हैं ना उनसे सौयों वर्ड्स हम पढ़ेंगे। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा इन वर्ड्स को और समझिएगा। खाली ये नहीं कि आप बस वो 10 जो आपके काम के वर्ड्स हैं वही सुन के खुश हो गए, बस वही हो गया मेरा काम, मैं अब अपने एनिमीज के अच्छे से इंसल्ट करा करूंगा। नहीं, हमारा मतलब इंग्लिश पढ़ना है, हमारा मतलब वोकेबलरी समझना है। तो आप जो है पूरे अच्छे से क्लास समझिए आखिर तक, सभी रूट्स को अच्छे से ग्रैस्प कीजिए, उन रूट से निकलने वाले सभी वर्ड्स के मीनिंग्स को अच्छे से याद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला वर्ड हमारा आया मार्टिनेट। अब मार्टिनेट कौन होता है दोस्तों? अच्छा, आपने देखा होगा कि कई बार जो पुलिस की या आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। उसमें तो सार्जेंट टाइप का आदमी होता है ना, तो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, एकदम ऐसे हाथ पीछे खड़ा करके स्ट्रिक्ट सा लगता है, बहुत ही डरावना सा लगता है। वो क्या कर रहा होता है, सबको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखने की कोशिश कर रहा होता है, सबको डांटता रहता है तुम ऐसे करो वैसे करो। हालांकि ठीक है, आर्मी वाले लोगों के लिए या पुलिस लोगों के लिए उनकी ट्रेनिंग स्ट्रिक्ट होती है, उनको तो इतने ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन में ही काम करना चाहिए, उनके लिए ठीक है। बट इन जनरल अगर कोई आदमी ऐसा है जो हर वक्त सबको डांटता रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, तो ये बुरी बात है। इसलिए मार्टिनेट एक गलत शब्द माना गया है। मतलब आप ये नहीं किसी को आप जो अच्छी बात कह रहे हैं कि यार तुम तो बहुत बहुत अच्छे मार्टिनेट हो, इसका मतलब ये ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि मार्टिनेट एक इंग्लिश में नेगेटिव वर्ड माना गया है। इसे कहा जाता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर। स्ट्रिक्ट, तो क्या बोला हमने? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। उसे कहा जाता है मार्टिनेट। तो चलिए, एक तो ये हो गया हमारा वर्ड पहला। अब एक और वर्ड देखते हैं, साइकोफेंट। एक तो मार्टिनेट हो गया भैया, जो किसी की भी नहीं सुनता, बस सबसे अपना हुक्म चलाता रहता है, और कोई जो है इसके सामने कुछ बोल नहीं सकता। एकदम स्ट्रिक्ट आदमी है ये, जब देखो सबको, जब मन आया किसी को डांट देगा। अब एकदम उल्टा आदमी हम ले रहे हैं, साइकोफेंट। ये कैसा आदमी है? अच्छा, पहले तो देखिए साइकोफेंट बना कैसे। ये जो फेंट वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है टू शो। ये बात आप याद कर लीजिए। इससे जुड़ा हुआ एक और वर्ड भी हम देखेंगे, डायाफेनस। अभी उस वर्ड को रोकते हैं 2 मिनट के लिए, पहले वापस साइकोफेंट पे ही आते हैं। साइकोफेंट का मतलब होता है बेसिकली बूट लिकर। अगर मैं एक वर्ड में इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ जो थोड़ा समझने वाला वर्ड हो, तो बूट लिकर। बूट लिकर अब आप तोड़कर देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा। बूट मतलब जूता, शू भी इसको कह देते हैं हम, और इंग्लिश में, और लिकर मतलब चाटने वाले, यानी कि जो दूसरों के तलवे चाटता हो। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है साइकोफेंट। क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा, बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, या फिर रिच लोग होते हैं, इनके चारों तरफ जो है ना कुछ नमूने से घूमते रहते हैं। उनका कुछ काम धाम नहीं होता, लवारिस पड़े होते हैं वो लोग, बस उनका काम ये है कि इनकी चापलूसी करते रहो अमीर लोगों की। कभी ना कभी क्या पता हमारी कोई जरूरत पड़े तो ये लोग हमारी हेल्प कर दें। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है साइकोफेंट, इस उम्मीद में कि वो लोग हमारे जीवन में कभी काम आएंगे, या फिर जो देखो हमारा सोसाइटी में कितना दबदबा हो जाएगा कि हम इतने अमीर लोगों के साथ घूमते हैं। इस उम्मीद में ही ये बस ये अमीर या फिर इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ आगे पीछे भी चलते रहते हैं उनके, और उनकी जी हजूरी करते रहते हैं, हर बात में उनकी हाँ मिलाना। और जो जो भी वो गलत कहें सही कहें, बस सबको सही है हमारा, उनका तो इसलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है साइकोफेंट। ये भी एक नेगेटिव वर्ड हो गया। अब इससे जुड़ा हुआ वर्ड हमने लिया डायाफेनस। इसका क्या मतलब है दोस्तों डायाफेनस का? इसका मतलब कुछ ऐसा मटेरियल, माइट बी सम क्लॉथ विच इज पोरस। अब ये पोरस वो वाला पोरस नहीं है जो अलेक्जेंडर पोरस की लड़ाई हुई थी। इस पोरस का मतलब है कि विच इज, जिसके आर पार आप देख सकते हैं, इतना थिन है या फिर इतना फाइन वो क्लॉथ है कि उसके आसपास भी उसका उसको अगर आप क्लॉथ रखते हैं तो उसके पीछे का भी आप देख सकते हैं। इसे कहा जाता है डायाफेनस वर्ड। ये हो गया। तो अब हमने समझ लिया साइकोफेन से जुड़ा हुआ एक वर्ड भी डायाफेनस, एक हो गया हमारा मार्टिनेट। एक और देखते हैं हम, डिलीटेंट।
अब ऑफकोर्स जब हम एनिमीज की इंसल्ट कर रहे हैं तो वर्ड, इस वर्ड का भी मीनिंग कुछ अच्छा तो होगा नहीं, डिलीटेंट का भी कुछ मीनिंग तो बुरा ही होगा। तो इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वर्ड आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हम किसी उसकी तारीफ कर नहीं रहे हैं, हम उसकी कर तो बुराई ही रहे हैं। मैं इस वर्ड को दोबारा लिख देता हूँ, डिलीटेंट। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, कोई बंदा है जो आर्ट में बहुत अच्छा है, मान लीजिए कोई बंदा पेंटिंग में है या सिंगिंग में है, या किसी भी डांसिंग में है या एक्टिंग में है, कोई बहुत अच्छा करता है, अच्छी पेंटिंग बना लेता है ठीक ठाक, बट वो क्या हो रहा है कि अपने उस टैलेंट को बढ़ा नहीं रहा है, अपने उस टैलेंट को उस लेवल तक नहीं रीच करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो एक इसको अपना एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर ले। जैसे कि मान लीजिए कोई है बंदा वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, ठीक है, अब वो क्रिकेट, गली क्रिकेट तो बढ़िया खेल रहा है, पर उस टैलेंट पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है, वो जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहा है कि वो उसको एक एज अ प्रोफेशन चुन ले। माइट भी उसके पास टाइम नहीं है, या माइट भी उसको जो है बस मजे ही करना है उससे उसको, इसलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है डिलेटेंट। अब आप कहेंगे ये तारीफ कर रहे हो, आप इंसल्ट कर रहे हो, भाई वो टैलेंट, अगर अगर हमने किसी को कह दिया डिलेटेंट, यू आर अ डिलेटेंट इन पेंटिंग, तो वो तो बड़ा खुश हो जाएगा, अच्छा मेरी पेंटिंग में बहुत बढ़िया हूँ मैं। बट नहीं दोस्तों, ये एक इंसल्ट ही है, एक तरह से हम कहना चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति इतना आलसी है कि वो अपने किसी इंटरेस्ट को, वो किसी स्किल को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकता है, बट स्टिल ही इज नॉट डेवलपिंग दैट स्किल। One who is good in a particular skill but still not focusing enough। अब कई बार क्या होता है कि भाई कोई बंदा कहेगा कि देखो भाई मैं तो क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलता हूँ, तो हम कहेंगे तू डिलेटेंट है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि तूने कोई बहुत तेज नहीं मार दिया, कि तू कोई टीम वीम में सेलेक्ट नहीं हो सकता, बस अपने मजे के लिए थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेता है, या फिर तू अपनी थोड़ी बहुत अब मजे के लिए पेंटिंग बना लेता है, डिलेटेंट है तू, बस ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत तुझे नेचुरल स्किल है तो बना लिया तूने, बाकी तेरे में तूने कुछ सीखा नहीं, कुछ इसमें इंप्रूवमेंट तो करने की कोशिश करी नहीं है, जो सीख लिया था बचपन में वही कर लेता है, तो इस तरह से कह सकते हैं एक डिलेटेंट पर्सन का इस तरह से कहा जाता है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है जिसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, टायरो। टायरो का क्या मतलब है दोस्तों, टायरो का मतलब है कि उसने बस अभी अभी स्टार्ट किया है सीखना, स्ट्रगलिंग एक्टर जिसे हम कह देते हैं, जैसे, तो मतलब जस्ट स्टार्ट ही किया है उसने अभी अपने स्किल को इम्प्रूव करना। कुकिंग हो गई, या फिर जैसे, या कोई भी मतलब स्किल हो गया, अभी जैसे कुकिंग हो गई तो उसने भाई अभी अभी बस चाय बनाना सीखा है, या फिर जो है चावल पकाने सीखे हैं, तो स्टार्ट किया है उसने, आगे जो होगा वो तो बात की बात है। तो ये हो गया हमारा टायरो। अब इसके एकदम अपोजिट होता है वर्चुओसो। वर्चुओसो क्या होता है दोस्तों, वर्चुओसो का मतलब हो गया जो एकदम एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है अपने स्किल में, वन हु इज प्रोफेशनल इन स्किल। अब सोचिए कि एक वर्चुओसो बैठा हो और एक टायरो बैठा हो और एक साथ में बैठा हो डिलेटेंट। अगर वर्चुओसो किसी टायरो को कहता है यू आर अ टायरो, तो कहेगा हाँ भाई सही बात है, मैंने तो अभी अभी शुरू किया है सीखना, मुझे क्या ज़्यादा आता है। पर वर्चुओसो को डिलेटेंट से कहेगा यू आर जस्ट अ डिलेटेंट, यू हैव नो एक्चुअल स्किल, मतलब तुमने बस अभी थोड़ा बहुत शौक के लिए, शौकाना शौकिया तुम्हारा काम है, तुम्हें आता आता कुछ नहीं है, वैसे तुम में कोई स्किल नहीं है। तो ये हो गया डिलेटेंट और टायरो और वर्चुसो को, जबकि वर्चुसो को कोई कुछ कह ही नहीं सकता, वो तो एकदम प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है, पैसे कमा रहा है अच्छे खासे अपने स्किल से। अब आइए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। अब हम एक वर्ड लेते हैं, विरागो। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है एक बहुत ही ज़्यादा खड़ूस औरत, सीधे सीधे अगर हम बोले तो, शॉर्ट टेम्पर्ड, या फिर बैड टेम्पर्ड कह सकते हैं हम उसको। मतलब कि आप उससे कुछ भी बात करेंगे तो वो बहुत जल्दी चिढ़ जाती है, फिर आपको जो है एब्यूजिव लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी, आप करना स्टार्ट हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा गुस्से में आपसे बात करना शुरू कर देगी, हो सकता है कि मारपीट भी शुरू कर दे, कई बार वो वायलेंट भी हो सकती है, और कुछ और ही नहीं, सिंपल सी बात हो रही है तो भी वो बहुत ज़्यादा डोमिनियरिंग है। मतलब आप जो है वो अगर आपसे बात कर रही है तो आप पे हावी होगी ही, वो अपनी बात को ही सबसे ऊपर रखेगी, आप कुछ भी कर लें आप उससे जीत नहीं सकते हैं, ऐसे औरतों को कहा जाता है विरेगो। ठीक है, ये भी एक गलत सेंस में ही बात की जाती है,
नॉट दैट कि औरतों का डोमिनेंट होना बुरी बात है, बट ये इस टाइप की जो वुमेन होती हैं वो बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर्ड वायलेंट होने के भी उनके चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है। ये टाइप के जो ट्रेड्स हैं दोस्तों, ना मैन में अच्छे हैं ना वुमेन में अच्छे होते हैं। तो इस तरह की जो वुमेन होती है उन्हें हम विरागो कहते हैं, इसलिए हमने कहा कि ये एक गलत टाइप का वर्ड है। अब विरागो हमने जब बोला है तो इसी से यही सब जो ट्रेड्स हैं इनको ही हम और वर्ड से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे हेरिडेन। हेरिडेन का क्या मतलब होता है? हेरिडेन का भी दोस्तों वही मतलब है जो हमारा विरागो का मतलब है। अब इसी से ही एक और भी वर्ड आता है, टर्मेजेंट। टर्मेजेंट का क्या मतलब है? अब टर्मेजेंट भी वही होता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, विरागो, हेरिडेन, टर्मेजेंट, तीनों का ही एक ही मतलब है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो एग्जाम में अगर आपको ये तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि बैड टेम्पर्ड, वायलेंट या डोमिनेटिंग वुमेन की बात हो रही है। अच्छा ध्यान रखिएगा, तीनों ही जो वर्ड्स हैं वुमेन के लिए हैं, सिर्फ मैन के लिए नहीं है। मैन के लिए जो अलग वर्ड्स हैं उनको हम जैसे एक वो वर्ड आया था मार्टिनेट, वो मोस्टली मैन के लिए यूज किया जाता है। मोस्टली जब वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, वायलेंट, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिनेरियन मैन की बात की जाएगी तो मार्टिनेट का यूज़ किया जाएगा, और इन तीनों वर्ड्स में वुमेन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे बैड टेम्पर्ड वुमेन के बारे में कुछ डिस्कशन। अब हम एक और, अब दो वर्ड्स को हम आपस में कंपेयर करेंगे। एक तो वर्ड है शॉविनिस्ट, दूसरा वर्ड है पेट्रियाटिक। अक्सर दोस्तों क्या होता है कि लोग इन दोनों वर्ड्स को एक ही समझ लेते हैं। अच्छा, पेट्रियोटिक का मतलब तो आप सबको मालूम होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या होता है पेट्रियोटिक का मीनिंग? मीनिंग मतलब कि अपनी देशभक्ति, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं एकदम तो देशभक्ति। तो ये हो गया हमारा पेट्रियोटिक का वर्ड मीनिंग। अब कई लोग शॉविनिस्टिक को भी देशभक्ति ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, जो कोई व्यक्ति शॉविनिस्टिक नेचर शो कर रहा होता है और लोग उसको देशभक्ति से कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसा नहीं कि शॉविनिस्ट लोग जो है पेट्रियोटिक नहीं हो सकते हैं ये लोग भी पेट्रियोटिक, बट पेट्रियोटिक का ट्रेट होता है वन हु loves his loves his belonging, कंट्री। पेट्रियोटिक सिर्फ दोस्तों कंट्री के लिए ही नहीं, कि अपने से जुड़े किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। हो सकता है अपनी फैमिली के लिए वो पेट्रियोटिक हो, अपने हाउस के लिए पेट्रियोटिक हो, अपनी कंट्री के लिए, या फिर अपने रिलीजन के लिए पेट्रियोटिक हो। किसी भी चीज़ के लिए पेट्रियोटिक हो सकते हैं। पेट्रियोटिक मतलब कि जो अपने मान लीजिए फिलहाल हम कंट्री की बात करते हैं, कंट्री के लिए पेट्रियोटिक होने का क्या मतलब है कि भाई आप कहें कि मेरा देश महान है। सही बात है, महान है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कहें कि मेरा देश दुनिया में सबसे महान है, मेरे देश में कोई कमी नहीं है, मेरे देश में के खिलाफ कोई कुछ कह ही नहीं सकता, मेरे देश में कोई गरीबी नहीं है, मेरे देश में सब अमीर हैं, सब खुश हैं। अगर आप इस तरह की बातें करने लगेंगे तो आप शॉविनिस्ट बन जाते हैं। शॉविनिस्ट कौन है? एक्सेसिव पॉजिटिविटी, पोजेसिवनेस फॉर वंस बिलोंगिंग्स। तो आप समझे थोड़ा डिफरेंस? मान लीजिए एक सेंटेंस होता है मेरा देश महान है, जब मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ तो मैं पेट्रोटिक होता हूँ। पर मेरा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा महान है, मेरे देश में कोई कमी ही नहीं है, जब मैं इस तरह की बातें करने लगता हूँ तो शॉविनिस्ट हो जाता हूँ मैं। और शॉविनिज्म एक बुरी बात है, और जबकि पेट्रोटिज्म होना एक अच्छी बात है। जो व्यक्ति होता है वो पेट्रोटिक, जो व्यक्ति की भावना है उसे हम कहेंगे पेट्रियोटिज्म। इसी तरह इधर आ जाइए, शॉविनिस्टिक पर्सन होता है, शॉविनिज्म उसका ट्रेट हो गया, उसका नेचर हो गया। तो ये हो गया हमारा शॉविनिज्म, उधर हो गया हमारा पेट्रोटिज्म। तो ये अब हम और कुछ नहीं। अच्छा, अब ये पेट्रोटिक और पेट्रोटिज्म की बात कर रहे हैं तो इसका एक रूट वर्ड भी देखना जरूरी है, पेट्रो या फिर पैट्रियो, जो भी आपको सही लगे। दोनों ही चल जाते हैं रूट वर्ड्स में, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक वर्ड एक लेटर हमने इधर कर दिया या उधर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे मिलते जुलते वर्ड्स से ही हम जो है बनाते हैं ये हमारे वर्ड्स। तो इनका मतलब होता है फादर।
अब हम पैट्रियो वर्ड पे ही डिस्कस करेंगे। अच्छा चलो, अब हम पैट्रियो वर्ड की बात कर ही रहे थे, एक और वर्ड भी देख लेते हैं साथ के साथ। अब वो अगर फादर को पैट्रियो कहते हैं तो मदर को क्या कहते हैं? मैट्री। मैट्री के लिए रूट, मदर के लिए रूट वर्ड यूज किया गया है मैट्री। अब आइए इन दोनों को ही हम फोकस करेंगे। अब हम दोनों दो दो वर्ड्स को एक साथ देखते जाएंगे। एक तरफ तो हम बात करेंगे फादर की से रिलेटेड वर्ड्स की, दूसरी तरफ बात करेंगे हम मदर से जुड़े हुए वर्ड्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वर्ड आ रहा है पैटर्नल। तो इधर भी वर्ड आ जाएगा मैटरनल। अब पैटर्नल का मतलब क्या होता है दोस्तों? पैटर्नल मतलब फादरली। तो इधर हो गया मदरली। अब मतलब क्या हुआ? जैसे एक पैटर्नल मतलब हो गया कि फादर से जुड़ा हुआ कुछ, और ऐसी मैटरनल से मतलब मदर से जुड़ा हुआ कुछ। जैसे पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल, यानी कि पिता से जुड़े हुए मेरे अंकल या फिर माता से जुड़े हुए अंकल। जैसे कि पैटर्नल अंकल मतलब कि हो गए चाचा, और मैटरनल अंकल हो गए यानी कि मामा। तो इस तरह से जब मदर के साइड की बात की जाएगी तो मैटरनल यूज किया जाएगा, जब फादर्स के साइड की कुछ जुड़ी हुई बात की जाएगी तो पैटर्नल यूज किया जाएगा। ठीक है, अब एक वर्ड आता है पैटर्निटी। इधर वर्ड आ गया मैटर्निटी। इधर पैटर्निटी का मतलब हो गया फादरहुड, तो उधर मतलब हो गया मदरहुड। अब इनका क्या मतलब हुआ? मैटरनिटी दोस्तों मतलब होता है कि मातृत्व। जैसे कि कहते हैं ना कि माता के मातृत्व पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, मातृत्व की ममता पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो वो मातृत्व जो है जिसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता, उसे कहा जाता है मैटरनिटी। ऐसे ही पैटर्निटी हो गया मतलब कि जैसे कि फादरहुड पे सवाल नहीं उठा सकते, मतलब कि किसी के कोई फादर है तो वो अपने जो भी ड्यूटीज हैं अपने फैमिली की तरफ वो पूरी कर रहा है, उसकी आप फादरली ड्यूटीज पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। कांट बी क्वेश्चन। अगर आप सवाल उठाएंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो इसीलिए पैटर्निटी और मैटर्निटी दोनों का मतलब ये है कि एकदम एक तरह से ममता, पिता की साइड से ममता या फिर मदर की साइड से ममता। अब एक वर्ड आता है, चलिए ये तो हो गया हमारी फैमिली की बात है, पैटर्नल और ये मैटरनल वगैरह और फिर पैटर्निटी मैटर्निटी वगैरह। अब हम थोड़ा किंग्स और रूलिंग की बात कर लेते हैं। एक आता है पैट्रियार्क, फिर इधर आता है मैट्रियार्क। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो आर्क वर्ड है ना, पैट्री और मैट्री का तो हम जानते हैं, आर्क का मतलब है रूलिंग। तो पैट्रियार्क मतलब फादर रूलर या फिर मेल रूलर भी हम कह सकते हैं। इधर हो गया मैट्रियार्क का मतलब मदर रूलर। अब इसी से जुड़ी हुई एक वर्ड आता है पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल क्या है दोस्तों? पैट्रियार्कल मतलब वो सिस्टम जहाँ पे जब जो जनता और जो किंग है उनके बीच में फादर सन का रिलेशनशिप हो। रूलर एंड हिज सब्जेक्ट्स हैव अ फादर सन रिलेशनशिप। मतलब जैसे अब एग्जांपल अगर हम देखें तो चाइना में क्या होता है दोस्तों? चाइना में होता है कि जो रूलर है वही अपनी जनता को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है। वो चाहे तो जब अगर जनता गलती करे तो हार्श से हार्श रूलिंग भी दे सकता है उनको, और उनके ऊपर उन्हें जो है कंट्रोल भी करता है कि तुम ये मत करो, बात बात पे तुम ये मत करो, ये वाले टीवी चैनल्स मत देखो, तुम जो फेसबुक मत चलाओ, तो ट्विटर मत चलाओ, तुम हमारे वाले गूगल वगैरह के जगह जो हमने लोकल वाले ऐप्स दिए उनको चलाओ। इस तरह से बात बात पे उनको कंट्रोल करना। जैसे हमने एक सुना था कि ओलंपिक्स के दौरान जो सोल्जर्स थे उनके कॉलर्स पे पिंस लगा दिए गए थे ताकि उनकी गर्दन नीचे ना हो। तो ये एक सजा देने हो गया, जो फादर सजा दे सकता है। तो इसी तरह ये हो गया पेट्रियार्कल रूल, यानी कि फादर अपने सन की, जैसे फादर अपने सन की केयर करता है वैसे ही रूलर अपनी जनता की केयर भी करता है और उन्हें सजा भी देता है।
केयर कैसे करता है कि भाई लगा कि कोई आदमी गरीब है, कोई जनता का कोई पार्ट गरीब है, तो उन्हें ज़्यादा वो फ्री में राशन बांट देना, इस तरह की स्कीम्स लाते रहना। तो ये हो गया पैट्रियार्कल। इसी तरह मैट्रियार्कल हो गया मदर सन का रिलेशनशिप। जैसे मैट्रियार्कल हम कह सकते हैं कि इंडिया में हम भारत माता को मानते हैं, तो वो एक मैट्रियार्कल रिलेशनशिप हो गया। तो ये हो गया हमारा मैट्रियार्कल। और अब कुछ और वर्ड भी देखते हैं। अच्छा, एक होता है पैट्रिसाइड और मैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड मतलब किलिंग ऑफ फादर, वंस फादर, अपने ही फादर को नहीं, चाहे दूसरे को ही फादर को, दूसरे फादर को ही, बट किलिंग ऑफ अ फादर। मैट्रिसाइड हो गया किलिंग ऑफ अ सिस्टर, सॉरी किलिंग ऑफ अ मदर। अब हम एक बार और वर्ड देखते हैं, साइड का क्या मतलब होता है। साइड आपने कहाँ सुना था दोस्तों, याद कीजिए। सुइसाइड में सुना था, किलिंग ऑफ वन सेल्फ। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि साइड का क्या मतलब है, क्योंकि सुई तो आया है सेल्फ से, ये तो समझ में आ रहा है। साइड मतलब किलिंग। अब इससे भी जुड़े हम वर्ड्स बहुत सारे देखेंगे अभी। साइड यानी किलिंग से जुड़े वर्ड्स कि मदर, जैसे मदर के को मारने को कह देते हैं मैट्रिसाइड, फादर को अगर किलिंग हो रही है तो पैट्रिसाइड, सिस्टर की किलिंग को क्या कहते हैं, ब्रदर की किलिंग को क्या कहते हैं, अगर लास्ट के किलिंग हो रही है तो क्या कहते हैं। वो सब वर्ड्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे। एक और वर्ड अभी हम पहले देखते हैं, पैट्रीमोनी और मैट्रीमोनी। मैट्रीमोनी क्या होता है दोस्तों, मैट्रीमोनी मतलब वेडिंग। मैट्रिमनी साइट्स होती हैं, वो क्या कराती है, वो जो है लड़का और लड़की के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करती हैं शादी के लिए। तो मैट्रिमनी का मतलब हो गया वेडिंग। पैट्रीमनी का मतलब भी शादी नहीं हुआ, पर पैट्रीमनी का मतलब हो गया इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर। इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर। तो ये हो गया हमारा पैट्रीमनी और मैट्रिमनी। इन दोनों को भी आप ध्यान कीजिएगा और नोट करते चलिए दोस्तों, जो भी हम सिखा रहे हैं ये सब कुछ ही आप नोट करते चलिए। अच्छा, एक और वर्ड आ रहा है पैट्रोनिमिक। पैट्रोनिमिक का क्या मतलब हो गया दोस्तों, इनहेरिटेंस ऑफ फादर्स नेम। ठीक है, यहाँ तो हमें वही फादर की प्रॉपर्टी वगैरह, मनी वगैरह सब कुछ मिल गया था। मनी मतलब इधर मनी, पर निमिक का इधर मतलब हो गया दोस्तों नेम, गेटिंग फादर्स नेम। तो अब मेरे ख्याल में ये सभी वर्ड्स हमारे हो गए फादर और मदर से रिलेटेड। आप ये सारी टेबल आप नोट डाउन कर लीजिए। खाली फोटो खींचने से दोस्तों काम नहीं होता है, फोटो तो डिलीट हो जाती हैं। आप ये सभी वर्ड्स को, इनके मीनिंग्स को लिखिए प्रॉपर अपनी कॉपी में खुद अपने हाथों से, तभी आपको ये सारे मीनिंग्स याद होंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे मीनिंग्स होते ही जा रहे हैं, हमारे 1000 वर्ड्स तो हम शायद अब तक कर चुके होंगे। अगर आप हर क्लास में बस फोटो खींच खींच के रख लेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। जब आप अपने उन वर्ड्स को हाथों से लिखते हैं, खुद लिखते हैं, तब आपको बातें याद होती हैं। तो चलिए और वर्ड्स को देखते हैं। अच्छा दोस्तों, हमने अभी कुछ पढ़ा था कि जो फादर सन का रिलेशनशिप होता है जनता और किंग के बीच में, उसे हमने गलती से पैट्रियार्कल बोल दिया था दोस्तों। पैट्रियार्कल नहीं, पैट्रनिलिज्म था। पैटर्नलिज्म मतलब होता है, ये आप ठीक कर लीजिएगा अगर आपने अपने नोट्स में लिख लिया है, सन फादर रिलेशनशिप बिटवीन किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब दोस्तों जो जनता है, प्रजा है, जो किंग की जनता या प्रजा है, उसे सब्जेक्ट्स भी कह दिया जाता है। तो इसे पैटर्नलिज्म कहा जाता है, ना कि पैट्रियार्कल। हम वो भी समझ लेते हैं, पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल मतलब। पैट्रियार्कल मतलब जिसमें पैट्रियार्क रूल करे। पैट्रियार्क कौन होता है, जो फादर होता है या फिर जो मैन होता है, मैन रूल्स करें जिसमें।
ऐसा सिस्टम हो कि जिसमें अगर पिता रूल कर रहा है तो उसका उसका बेटा ही रूल कर सकता है, बेटी रूल नहीं कर सकती है। अब इसका ही ठीक दूसरा हो गया मैट्रियार्कल, जिसमें वुमेन रूल करती हैं। इसमें क्या होता है कि ओल्ड जो वुमेन होती हैं वो रूल करती हैं। अगर मान लीजिए कोई उनकी कैबिनेट बनती है या उनकी सभा बनती है तो उसमें भी वुमेन होती हैं, वही डिसीजन लेती हैं। फिर उसके बाद जो उनका आगे वंश बढ़ता है तो उसमें भी बेटी ही उनका रूल करती है, ना कि बेटा रूल करता है। तो इधर तो जो सारा पूरा जो तंत्र है, पूरा जो सिस्टम है रूल करने का, वुमेन के हाथ में है, और पैट्रियार्कल में पूरा सिस्टम मेन के हाथ में है। जबकि जो पैटर्नलिज्म था वो अलग ही हो गया था, उसे हमने गलत बता दिया था। उसमें क्या होता है, किंग और उसके सब्जेक्ट्स के बीच में, किंग और जनता के बीच में फादर सन का डुओ होता है, जो हमने चाइनीज का एग्जाम्पल लिया था। तो ये चीज आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए इन तीनों वर्ड्स को फिर से। अब हम और कुछ वर्ड्स देखते हैं। अब हमने निमिक से सीखा था, मतलब निमिक का क्या मतलब था, रूट था नेम के लिए, याद होगा आपको, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो अब हम नेम की बात कर रहे हैं तो एक लेते हैं सबसे कॉमन वर्ड, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। इसी तरह एक एंटोनिम में होता है, इसका भी मतलब पता ही होगा आपको। क्या मतलब होता है इनका? सिनोनिम मतलब हो गया सिमिलर इन मीनिंग, जबकि जो एंटोनिम है उसका मतलब हो गया अपोजिट इन मीनिंग। अच्छा, ऐसा ही एक और वर्ड होता है होमोनिम। होमो मतलब क्या होता है दोस्तों? होमो मतलब सेम। अब होमोनिम की बात कर रहे हैं तो हमें होमोफोन की भी बात करनी पड़ेगी साथ में। होमोफोन का मतलब होता है साउंड। तो अब आप समझिए दोनों में का क्या मतलब है। होमोनिम मतलब कि जिसका जो नाम है, यानी कि जो दो वर्ड्स हैं वो एक जैसे से दिखते हो। जबकि जो होमोफोन का मतलब है, उसका मतलब है दोनों एक जैसे से बोले जाते हो। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, पर समझने की कोशिश कीजिए। होमोनिम में टू वर्ड्स आर स्पेल्ट या फिर रिटन सिमिलर, जबकि होमोफोन में टू वर्ड्स आर स्पोकन प्रोनाउंस्ड सिमिलर। माइनर सा डिफरेंस है। जब आपको बहुत जगह पे दोनों सेम ही लिख जाएंगे, दिख जाएंगे, पर ये दोनों में अंतर होता है। तो होमोनिम में तो लिखा सेम तरीके से जाता है, मतलब एक आध लेटर के अंडर है, दोनों वर्ड्स में लगभग सब कुछ सेम ही है। जैसे कि हेयर, हेयर। अब ये एग्जांपल हम होमोफोन के लिए भी ले सकते हैं, हेयर और हेयर, जबकि दोनों का मतलब एक अलग अलग है। ठीक है, तो इसी तरह से होमोनिम और होमोफोन में हो गया कि अब पर एक और बात समझिएगा, इन दोनों के मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। दोनों का मीनिंग कितना भी अलग हो सकता है। अपोजिट हो, सिमिलर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या एकदम ही अलग हो। बात यह है कि बस या तो होमोनिम है तो एक जैसे लिखे जाने चाहिए, और होमोफोन है तो एक जैसे बोले जाने चाहिए। तो ये हो गया हमारे सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, और फिर हो गया होमोफोन। अब कुछ और वर्ड देखते हैं। अच्छा, जब हम मैट्रिक की बात कर रहे थे, मैट्रिक का हमने क्या मतलब समझा था? मदर। तो एक वर्ड आता है हमारे दिमाग में, एल्मा मैटर। योर स्कूल और कॉलेज। आपका जो स्कूल था जिसमें आपने बचपन में पढ़ाई करी है, 11 12 तक पढ़ाई करी हुई, या आपका जो कॉलेज था जहां आपने कुछ सीखा, उसे कहा जाता है एल्मा मैटर। एक तरह से आपकी सेकंड मदर होती है जो आपका स्कूल होता है या आपका कॉलेज होता है, तो इन्हें कहा जाता है एल्मा मैटर। अब एक और वर्ड आता है मेट्रॉन। मेट्रॉन क्या होता है दोस्तों? मेट्रॉन होता है कि जब एक वुमेन होती है, मदरली एज पे आ जाती है, तो क्या हो जाता है, थोड़ी प्लम्पी हो जाती है, मतलब थोड़ी मोटी सी हो जाती है। ठीक है, ऐसा भी कहते हैं भाई, कहते हैं, ऐसा होता नहीं है कि भाई थोड़ा उसकी जो खूबसूरती है कम हो जाती है। जीरो फिगर नहीं रहती है मेनली तो। सब देखने का नजरिया है, बट एक नजरिए से हम ये इस तरह कह सकते हैं एक वुमेन को मेट्रॉन, बेसिकली जब वो मदरली एज पे आ जाती है तो।
तो ऐसी स्टेज पे वुमेन को कहा जाता है मैट्रॉन। ये एक अच्छा वर्ड नहीं है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड ही है बाकी सभी वर्ड्स की तरह ही। बट ध्यान आपको ये देना है कि आपको कि किसी विरागो को मैट्रॉन नहीं मत बोल देना, नहीं तो आपकी बहुत पिटाई होगी। विरागो कौन थी? डोमिनेटिंग वुमेन। आप अगर ऐसी किसी वुमेन को आप ऐसा डेरोगेटरी वर्ड यूज करेंगे मैट्रॉन जैसा, तो आपकी बिल्कुल श्योरिटी से बहुत ज़्यादा पिटाई होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मैट्रॉन और एल्मा मैटर ये दो हमारे वर्ड हो गए, दोनों का क्या क्या मतलब है। अब हमको सीखते हैं। अच्छा, हमने एक साइड वर्ड देखा था जिसका मतलब था किलिंग, याद आ रहा होगा आपको। तो उसी किलिंग से सीखते हैं कुछ वर्ड्स। अच्छा, उससे पहले चलिए एक और सीख लेते हैं मैट्रिमनी से जुड़े हुए वर्ड्स। मैट्री का मतलब हमने देखा कि मैट्रिमनी का मतलब शादी करना भी हो रहा था, तो उसी से कुछ जुड़े हुए वर्ड्स हैं मैरिटल। फिर हम सुसाइड वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले हम शादी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दोनों जुड़े ही हुए हैं। प्री मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, तीनों वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा। मैरिटल हो गया समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, बिल्कुल क्लियर बात। प्री मैरिटल हो गया समथिंग बिफोर मैरिज, जैसे रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, अ रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, ये भी इजी सा हो गया। अब एक्स्ट्रा मैरिटल क्या हो गया? ये तो आप समझ ही गए होंगे, सबको मालूम है। एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब समथिंग आउटसाइड मैरिज। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड और मैरिटल मतलब रिलेटेड टू मैरिज। जैसे कि रिलेशन आउटसाइड मैरिज which is condemned by law and or moral ethics, relationship outside marriage। तो ये तीनों वर्ड्स भी आप नोट कर लीजिए, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब हम चलते हैं साइड की तरफ। अब हमने दो तीन साइड तो पढ़ ली थी, मैट्रिसाइड पढ़ ली थी, फिर हमने पैट्रिसाइड पढ़ ली थी, सुसाइड पढ़ ली थी। एक होता है पेरिसाइड, किलिंग ऑफ एनी ऑफ योर पेरेंट। मतलब चाहे मदर की किलिंग हो या फादर की किलिंग हो, उसे पेरिसाइड कहा जाएगा। अब ऑफ कोर्स फादर की किलिंग है तो पेट्रिसाइड तो कहा ही जाएगा, मदर की किलिंग है तो मैट्रिसाइड तो कहा ही जाएगा, पर इन दोनों में से किसी की भी किलिंग हो, उस किलिंग को पेरिसाइड भी कहा जाता है। अच्छा, एक होता है फ्रैट्रिसाइड। अब फ्रैट्रिसाइड के साथ में डिस्कस करना जरूरी है सोरोसाइड। फ्रैट्रिसाइड क्या हो गया? किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। सॉरी, सोरोसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। ब्रदर की किलिंग होगी तो फ्रैट्रिसाइड, सोरोसाइड यानी कि सिस्टर की किलिंग। अब एक होता है रेजिसाइड। किलिंग ऑफ किंग, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत माना जाता है अगेन, जिसे हम अब जैसे किंग स्लेयर भी कह दिया जाता है। जैसे जो किंग की हत्या करता है उसे किंग स्लेयर भी कह दिया जाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स में आप लोगों ने अक्सर ये सुना ही होगा वर्ड, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी सीरीज देखी है तो रेजिसाइड की जब हम बात कर रहे हैं तो इधर दोस्तों साइड मतलब तो किलिंग हो गया, रेजी मतलब क्या हुआ? किंग। रेजी मतलब हो गया किंग। अब जब हम किंग की बात कर ही रहे हैं तो एक आध वर्ड इसी से भी जुड़ा हुआ देख ही लेते हैं। रीगल, एक होता है रिगेलिया। रीगल इज समथिंग रॉयल। रिगेलिया क्या है? जैसे आर्मी का आपने देखा होगा वर्दी पे या फिर पुलिस की वर्दी पे ढेर सारे वो लगे होते हैं तमगे, कुछ जो और उनकी पट्टी पे भी आपने देखे होंगे कि रंग बिरंगी पट्टियां सी लगी होती हैं ढेर सारी। तो वो सब क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं? या शोल्डर्स पे लगे होते हैं, उनके कंधों पे लगे होते हैं, वो उनकी रैंक्स दिखा रहे हैं या फिर उनके कुछ कारनामे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इंसाइनिया भी कहा जाता है इनको। या फिर कुछ और डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स जो आपके कपड़ों पे लगे हैं, डेकोरेटिव्स। जैसे ब्रोच वगैरह लगा दिए जाते हैं,
तो ये सब क्या शो करते हैं दोस्तों, ये आपकी शोभा बढ़ा देते हैं, ये आपकी रॉयल्टी बढ़ा देते हैं, इसलिए इन सबको रिगेलिया भी कहा जाता है। रीगल तो हो गया समथिंग रॉयल, और रिगेलिया यानी कि कुछ जो डेकोरेटिव मटेरियल्स वगैरह जो आपकी क्लॉथ्स पे लगाए जाते हैं, जो आपकी शान बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें कह दिया जाता है रिगेलिया। अब वापस आ जाइए साइड पे। अभी हमने कुछ रीगल, रेजिसाइड, सॉरीसाइड, पेट्रिसाइड, पेरिसाइड वगैरह पढ़ लिए। अब हम एक और वर्ड देखते हैं, उक्सॉरीसाइड। इसके साथ में एक और वर्ड देखना भी जरूरी है, मेरिटिसाइड। उक्सॉरीसाइड हो गया किलिंग ऑफ वंस वाइफ, जबकि मेरिटिसाइड हो गया किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। अब एक वर्ड होता है होमोसाइड। अब आप किसी भी इंसान को मारें तो आप होमोसाइड के आपने होमोसाइड का जो गलत काम है वो तो कर ही दिया है, होमोसाइड का गुनाह तो आपने करा ही है, क्योंकि होमोसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ ह्यूमंस, एक या एक से ज्यादा। जिसमें होमो मतलब दोस्तों, होमो लैटिन वर्ड का लैटिन वर्ड में आता है जिसका मतलब होता है ह्यूमन। जैसे आपने सुना होगा होमो सेपियंस ह्यूमंस को कहा जाता है, तो वहां से होमो उठाया गया है, ह्यूमंस। ठीक, होमोसाइड हो गया। अब एक होता है जीनोसाइड। जीनोसाइड दोस्तों स्पेशल वर्ड बनाया गया था, ये पहले वर्ड नहीं था, ये स्पेशल वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ये स्पेशल वर्ड इन्वेंट किया गया था हिटलर के लिए, क्योंकि उसने इतना बड़ा जो गुनाह कर दिया था, इतना ज्यादा कत्लेआम बता दिया था कि एक वर्ड हमें उसके लिए सोचना पड़ गया स्पेशल। किलिंग ऑफ एंटायर रेस और नेशन, तो इसे क्या कहा जाएगा, जीनोसाइड। एक होता है अच्छा इन्फेंटिसाइड, उसे भी देख लेते हैं। इन्फेंटिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ अ इन्फेंट, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है, लड़के की चाह में, भाई लड़की पैदा हुई तो उसे मार डालो, उसे दबा दो, उसे जहर खिला दो वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं गलत होती हैं, जिसकी वजह से हमें अल्ट्रासाउंड सरकार को हमारी बैन करना पड़ गया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में स्टार्टिंग में पता चल जाता था कि लड़की है या लड़का, और फिर उसकी लड़की होती थी तो हत्या करवा दी जाती थी पेट में ही। तो इसलिए कहा जाता, इन्फेंटिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। तो ये भी, अब ये सारे हमने कुछ साइट्स अपने पढ़ लिए हैं, अब कुछ और थोड़े बहुत बचे हुए हमारे अक्षर भी हम देख लेते हैं। एक होता है वर्ड फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल का क्या मतलब है दोस्तों, मतलब कि ब्रदर से जुड़ा हुआ ही वर्ड है फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल मतलब हो गया, अक्सर कह दिया जाता है टू अनआइडेंटिकल ट्विंस को फ्रेटर्नल कह दिया जाता है। अब अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्रेटर्नल जो वर्ड है ये ब्रदर से बना है। आपको मालूम ही होगा, हमने पहले डिस्कस किया ही था, तो फ्रेटर वर्ड है उसका मतलब होता है वर्ल्ड, वो ब्रदर होता है। अब जब ब्रदर की बात की जा रही है तो एक और एक ब्रदरहुड की भी बात कर ली जाए, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब हो गया ब्रदरहुड, भाईचारा। अच्छा, जैसे कि भाई एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एक सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग हैं, या मान लीजिए गोल्फ वाले लोग हैं, सभी लोग गोल्फ खेलते हैं, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, तो उसे एक फ्रेटर्निटी कहा जाएगा कि कुछ गोल्फ प्लेयर्स की फ्रेटर्निटी फॉर्म हुई है। ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट। अब जब फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ब्रदर था, फ्रेटर्न का मतलब, तो एक सॉरोरिटी की भी बात कर ही लेते हैं। सॉरो का मतलब होता है सिस्टर, ये भी हमने पहले सीखा ही था। सॉरोरिटी क्या हो गया दोस्तों, सॉरोरिटी हो गया वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर वुमेन्स सोशल क्लब, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, सोशल क्लब, किटी पार्टी।
इन्हें कहा जाता है सॉरोरिटी। अच्छा, दो और वर्ड्स का ध्यान दीजिएगा आप, उक्सोरियस और उक्सोरियल। दोनों दिखने में तो एक जैसे ही हैं, पर दोनों का मतलब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उक्सोरियल हो गया दोस्तों करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वाइफ, क्योंकि उक्सोरियल का मतलब ही होता है वाइफ। ये हमने पहले साइड के टाइम पे पढ़ा ही था। तो उक्सोरियल का मतलब हो गया समवन हैविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वाइफ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वाइफ, वाइफ की ड्यूटीज निभाना, वाइफ के जो राइट्स हैं वो भी उसे मिलते हैं। तो ये सब जो वाइफ से रिलेटेड काम होते हैं, वो जो कोई वुमेन करती है उन्हें, तो उसे ऑक्सोरियल, उन ड्यूटीज को ऑक्सोरियल कहा जाता है। उस वुमेन की इन वाइफ वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑक्सोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सोरियल। अब ऑक्सोरियस का क्या मतलब है? कि बस डिफरेंस तो बस एएल का और ये ओयूएस का ये कहने को, तो पर इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है मीनिंग में। ऑक्सोरियल का हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वाइफ, जबकि ऑक्सोरियस का मतलब हो गया बेसिकली जोरू का गुलाम। अगर हम उसको सीधा सीधा देशी भाषा में बोले, यानी कि वन हु इज वेरी डिवोटेड टू हिज वाइफ। हस्बैंड वेरी डिवोटेड टू हिज वाइफ, उसे कहा जाता है उक्सोरियस। इसी के साथ ही दोस्तों अब हमारी आज की क्लास खत्म हो गई, पर टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, कुछ और वर्ड्स हैं उनको भी देखेंगे हम। फिर हमारा फाइनली हमारे एनिमीज के अच्छे से हम इंसल्ट कर पाएंगे। हर तरह से हमारे पास सभी हथियार इकट्ठे हो जाएंगे हमारे पास, हमारे तरकश में, अपने एनिमीज को इंसल्ट करने के लिए। और सिर्फ ना सिर्फ वो होगा, बल्कि हमारे पास ढेर सारे रूट्स भी आ जाएंगे हमारे पास, जिनसे हम बहुत सारे वर्ड्स बना पाएंगे एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ज़रूर आपका डाउट को दूर करेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।